सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, क्या अजीम हस्ती हैं, साहबी रसूल हैं। अच्छा, सहाबाए किराम में कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। खादिम रसूल भी गुजरे, मौज़िन रसूल भी गुजरे, कुछ की ड्यूटी जनाब सफ़र की थी, कुछ की ड्यूटी नबी पाक को वज़ू कराने की थी, और कुछ जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ होते थे। कुछ कैटेगरी सहाबाए किराम की वो थी जो कातिबीन वही थे। कातिबीन वही बड़ा स्पेशल मकाम है, यानी जिनको नबी पाक वही लिखने की ड्यूटी दी थी। यानी जो कुरान नबी पाक पर नाजिल होता था, जिब्रील अमीन लेकर आते थे, तो प्यारे आका उनको ये ड्यूटी देते थे कि वो कुरान लिखते थे। कितना भरोसा था, यानी मुझे और आपको आज जो कुरान मिला है और हम दावे से कहते हैं कि ये रब का कलाम है और इसमें जबर जेर पेश की भी गलती नहीं है, ये एहसान है कातिबीन वही का, और ये उनकी अमानतदारी है कि उन्होंने पूरा पूरा कुरान पहुंचाया। तो नबी पाक ने जिन पर इतना भरोसा किया, उनमें से एक सहाबी हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी है, जिन पर नबी पाक भरोसा करें तो उनके बारे में तो कभी भी कोई बात ऐसी जहन में नहीं आनी चाहिए। हाँ, एक और मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझा देता हूं ताकि आइंदा कंफ्यूजन नहीं होगा। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत ज्यादा बाज़-औक़ात माअल्लाह गलत करते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले यजीद की वजह से क्रिटिसाइज करते हैं कि यजीद बड़ा पलीद था, उसने करबला वालों पर बहुत जुल्म ढाया। हम भी कहते हैं वो पलीद था, अभी तो सजा उसको मिलनी है। लेकिन किसी की औलाद की वजह से किसी को क्रिटिसाइज या किसी को बुरा भला नहीं कहा जा सकता। अगर ये फार्मूला मान लिया जाए तो हजरत आदम का बेटा ही तो काबिल था ना, जिसने अपने भाई को कत्ल किया, ठीक है। तो क्या माअल्लाह बेटा कातिल है इसलिए बाप को बुरा कहेंगे? अगर हजरत आदम को बुरा कहेंगे तो ईमान से ही चले जाएंगे, वो तो अल्लाह के नबी हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तूफान नूह में गर्क हुआ, आपकी ज़ौजा वो ईमान वाली नहीं थी, तो इसका क्या मतलब हुआ? सीखने को यह मिला ये अल्लाह की मशीयत है, हिदायत रब की तरफ से आती है। बाज़ औक़ात नबियों के घर में, वलियों के घर में ऐसा कोई बंदा पैदा हो जाता है जो नाफरमान होता है, और बाज़ औक़ात चोर डाकू के घर में वली पैदा हो जाता है। तो ये अल्लाह की अता है। अच्छा, ये उस जमाने के लिए नहीं, आज भी ज़हन बना के रखो। किसी आलिम, किसी नेक सिफत आदमी के घर में अगर उसकी औलाद में कोई बुरा निकले तो कभी ये ना सोचें, कभी उस वली को या उस आलिम दीन को बुरा भला ना कहें कि ये अल्लाह की अता है। भाई बाप तो कोशिश ही कर सकता है ना, हिदायत तो रब ने देनी है, नहीं है नसीब में उसके। तो हम गुनाहगार होते हैं किसी के बारे में बुरा भला कहकर औलाद की वजह से। और अब एक और बात बताऊं, बाज़ औक़ात जो बंदा किसी को किसी बुराई पर, जो उसकी बुराई नहीं है, उसके बारे में क्रिटिसाइज करता है ना, तो कहते हैं ना फिर दुनिया में उसको भी दिखा दिया जाता है, कहीं आप अपनी औलाद में परेशान ना हो जाए। अल्लाह पाक सबकी औलाद को नेक बनाए, हमारी मग़फ़िरत का जरिया बनाए। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तो ये आलम था इश्क़ रसूल और खौफ खुदा का कि आपने एक वसीयत की थी। आपके पास नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाखून मुबारक भी थे, मुँह मुबारक भी थे। तो आपने वसीयत की कि जब मेरा आखिरी वक्त आए, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरी आंखों पर और सजदे की पेशानी वगैरह पर, आज़ाए सजदा पर ये तबरुकात रख देना और मुझे कफन में डाल देना, कफन में ये रख देना और मुझे कब्र में अरहमुर राहिमीन के सुपुर्द कर देना। तो सहाबाए किराम भी तबरुकात लेकर कब्र में जाते थे। इससे ये भी सीखने को मिला कि तबरुकात माशाअल्लाह बड़ी बरकत वाली चीज़ है।